अब हम इस ब्रह्म कवच की वाणी के उच्चारण की विधि के बारे में देखते हैं। ये ज्ञानी ठाकुर सिंह जी से, उनकी कथा से मैंने सुनी है, और ऐसे और भी कई सोर्सेस हैं जहाँ से ये बताया जाता है कि उसकी विधि क्या है, उसे कैसे आपको उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्म कवच की वाणी का पाठ जब आप करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ज़मीन से ज़मीन पे बैठिए, ज़मीन पे बैठ के इसका पाठ करना है। एक साफ कपड़ा यूज़ करना है, और वो कपड़ा सिर्फ इसी पार्ट पे ही यूज़ करना है। जब भी आप बैठेंगे ज़मीन पे तो वो कपड़ा बिछा के बैठेंगे, और वो कपड़ा सिर्फ इसी काम में आना चाहिए। दूसरा, आपने अपने सामने जल रखना है, ग्लास में, गड़वी में, कटोरी में, जिसमें भी आप रख सकते हैं, जल रखना है। तीसरा, आपको एक दिया जला के सामने रखना है। चौथी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये वाणी का जब उच्चारण करना है तो 32 बार कहा गया है इसको, कि 32 बार आपने उच्चारण करना है। और वो उच्चारण ऐसा होना चाहिए, वाणी का जो पाठ आप कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप बोलें तो उसकी आवाज़ आपके कानों तक आए। एकाग्रचित्त होके आपको ये करना है, यानी ध्यान लगा के, एकाग्रचित्त बोल सकते हैं या ध्यान लगा के आप बोल सकते हैं। आपको इस पाठ को करना है। और 40 दिन तक कहा गया है कि अगर आपकी कोई मंशा है, घर में कोई बीमार है, आपको लग रहा है कि कोई तकलीफ़ है, फाइनेंशियल हो, फिज़िकल हो, डिसीज़ हो, आप इस वाणी का पाठ कर सकते। मैं इसमें इस वाणी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो विधि बताई गई है इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो हमने 5 तत्वों को, महाराज ने 5 तत्वों को इस वाणी के साथ में लिंक किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। भूमि तत्व, आप जमीन पर बैठते हैं। जल तत्व, आप पानी लेते हैं। अग्नि तत्व, आप दिया जलाते हैं। वायु तत्व, आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उच्चारण इस तरह से करते हैं कि आपके कानों तक आना चाहिए। ये उच्चारण आप स्पेस तत्व यानी ईथर को ले रहे हैं। पांचों तत्व, अग्नि, जल, भूमि, वायु, स्पेस या ईथर, पांचों तत्वों को आप इस वाणी के अंदर, इस वाणी की विधि के अंदर यूज किया गया है।